26 जनवरी सुनते ही ध्यान में आते हैं बड़े बड़े टैंक, झांकियां, करतब दिखाते हमारी वायुसेना। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता पाने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत में इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्तमान संसद भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति की शपथ ली थी। संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे की वजह। 26 जनवरी 1930 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज घोषणा आधिकारिक रूप से लागू की गई, जिसके साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। संविधान लागू होने के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी, जिसके तहत संविधान के जरिए नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला। गणतंत्र दिवस भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है जो भारत के संविधान को अपनाने और देश के गणतंत्र में परिवर्तन की याद में मनाया जाता है। संविधान ने भारत के शासकीय दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया। इस प्रकार 1947 में ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता के बाद देश को एक अधिराज्य से गणतंत्र में बदल दिया। संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। गणतंत्र दिवस आमतौर पर परेड, राजनीतिक भाषणों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत के इतिहास, सरकार और परंपराओं का जश्न मनाने वाले विभिन्न अन्य सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम भी होते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा चलाए गए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के बाद भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से लागू किया गया था, जो यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया। भारत एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, जिसमें जॉर्ज 6 राज्य के प्रमुख और अर्ल माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। एक स्वतंत्र संविधान के बिना इसके कानून भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित थे और भारत की संविधान सभा द्वारा शासित थे। 29 अगस्त 1947 को एक स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय मसौदा समिति नियुक्त की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। समिति द्वारा तैयार संविधान का मसौदा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा को सौंपा गया था। मसौदे पर चर्चा और बहस के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। संविधान का प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जब राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और नए संविधान के संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत संविधान सभा भारत की संसद बन गई। तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। रीति रिवाज और उत्सव। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं।
गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जबकि राज्यपाल और उपराज्यपाल संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ध्वज फहराते हैं। मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाता है, जो रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक चलता है। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ की जाती है। उसी के दौरान आयोजित दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं, वह सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैन्य और पुलिस बलों की विभिन्न इकाइयों से सलामी लेते हैं। 29 जनवरी की शाम को आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। यह विजय चौक पर भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के बैंड द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के अंगरक्षक द्वारा ले जाया जाता है और औपचारिक सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बजाया जाता है। इसके बाद सैन्य बैंड अंत में एबाइड विद मी और सारे जहां से अच्छा जैसी लोकप्रिय धुनें बजाते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति विभिन्न नागरिक को पद्म पुरस्कार वितरित करते हैं। इसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। इन्हें घटते क्रम में 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और यह चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अलंकरण में एक प्रमाण पत्र और एक पदक शामिल है और राष्ट्रीय सम्मानों के विपरीत पुरस्कारों में नकद भत्ते, लाभ या विशेष रियायतें शामिल नहीं हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता के संबंध में संक्षिप्त विवरण देने वाला एक स्मारक ब्रोशर भी अलंकरण समारोह के दिन जारी किया जाता है। तो इस तरह हम अपने संविधान का जश्न मनाते हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? कृपया अपनी राय जरूर दें। सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।